हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज सावन की पावन महीने का दूसरा सोमवार है, जिसमें करीबन आज 3 लाख से ऊपर कांवरिया जलार्पण करेंगे, जिसका लाइन 12 किलोमीटर तक चला गया है। और हम इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे बीएड कॉलेज से लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स तक कितनी ज़्यादा कांवरियों की लंबी लाइन लगी हुई है और पूरा हर जगह लाइन खचाखच भरा हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम आपसे करते हैं एक ही ख्वाहिश, कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और लग जाए थोड़ी सी भी वीडियो में मन तो कर दीजिएगा बेल आइकन को ऑन। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही शिवगंगा से जलसार होते हुए ये लाइन आगे की ओर बढ़ता है और ये रोड को क्रॉस करके बीएड कॉलेज के पास पहुंचता है। वहां से सीधा बीएड कॉलेज के अंदर सभी कांवरियों को वहां ले जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उधर से जैसे ही यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से अंदर बीएड कॉलेज में अंदर ले जाता है। और आपको पीछे उधर से भी लाइन आता हुआ देख रहा है, तो वो लाइन जो है वो नंदन पहाड़ होते हुए कुमेठा से रिटर्न होके आ रहा है, जो कि कांवरिया रात में एंट्री किए थे उनको सीधा वहाँ तक ले गया था। और जो सुबह 6 बजे के बाद जल संकल्प करा रहे हैं, वो लाइन में आने के बाद इसी जगह से उनको एंट्री दे दिया जाता है। और फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ से जो थोड़ी अंदर रोड में आने के बाद ये बीएड कॉलेज के ग्राउंड में अंदर ले जा रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा 3 धूम पंडाल बनाया गया है, जिसमें कि करीबन 10,000 से ऊपर कांवरिया बम को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो उधर से एंट्री होने के बाद यहाँ पे धूम पंडाल में एंट्री कर दिया जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे सभी कांवरिया बम को एक एक लाइन में अंदर बिठा के रखा जाता है, ताकि आगे जैसे ही लाइन क्लियर होता है यहाँ से फिर से छोड़ दिया जाता है। तो चलिए फिर हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे कतारबद्ध लाइन में सारे कांवरिया को बिठा रहे हैं। तो फिर आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो धूम पंडाल बने हुए हैं उसमें लाइनबद्ध यानी कि कतारबद्ध सारे कांवरिया बम को इसी में अंदर बिठा दिया जाता है। फिर यहाँ से थोड़ी देर आराम होते हुए जैसे ही आगे लाइन क्लियर होते जाता है, उस प्रकार से सारे धूम पंडाल को एक एक करके यहाँ से छोड़ दिया जाता है। जो पीछे आता है उनको बाद में छोड़ता है, जो पहले बैठे हुए हैं उनको पहले छोड़ दिया जाता है। तो आप फिर यहाँ से निकलने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे, तो आप वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि करीबन 3 लाख से ऊपर कांवरिया बम जलार्पण करेंगे, उस तरह आपको दिख रहा होगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सारे धूम पंडाल में कांवरियों को कतारबद्ध बिठा दिया जाता है, या फिर जो कांवरिया बम खड़े रहना चाहते हैं वो खड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। और फिर जैसे ही आगे लाइन क्लियर होता है, तो यहाँ से एक एक धूम पंडाल का छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उधर से बम जी सब सारे निकल रहे हैं, और फिर यहाँ से आगे एक रोड को फिर से क्रॉस करके और फिर से उनको लाइन में लगना पड़ेगा, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ से बाहर निकल रहे हैं सारे कंवरिया बम जी, वो इन रोड को क्रॉस करके फिर वहाँ आगे में लाइन लग रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन लगी हुई है और ऊपर जा रहे हैं। तो फिर हम आपको और आगे दिखाते हैं, ये लाइन थोड़ा आगे कितना तक गया। तो चलिए फिर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, करीबन 600 से 700 मीटर तक यहाँ भी लंबा लाइन लगा हुआ है, जिसमें पूरा एक जगह पे रोक के रखा हुआ है। और फिर यहाँ से इनको एक रोड को फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे वहाँ पे रोड को क्रॉस करके फिर उस पार जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आपको आगे दिखाते हैं।
फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी रोड को क्रॉस करके फिर उस पार ले जा रहा है और वहाँ भी लाइन लग रहा है। तो चलिए फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री सेवा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर ये जो लाइन है फिर आगे की ओर बढ़ते जाएगी। फिर हम चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और जैसे ही वहाँ से ये लाइन ख़त्म होगा, फिर से वहाँ से एक रोड को क्रॉस करके फिर से उनको सारे कांवरिया बम जी को लाइन में लगना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, वहाँ से वो लाइन में आने के बाद यहाँ से फिर इधर एंट्री होने के बाद यहाँ भी सारे कांवरिया बम को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर यहाँ से भी जैसे ही लाइन क्लियर होते जाता है, आगे की ओर बढ़ते जाता है। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि उतनी लंबी लाइन कतार लगी हुई है और फिर ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको जल्दी से शीघ्र जलार्पण करना हो तो आपको लाइन में लग के ज़्यादा तेज़ी से चलना पड़ेगा। जिस जगह पे ज़्यादा जगह मिलता है उस जगह पे आपको बहुत सारे कांवरिया बम को पीछे छोड़ के आपको आगे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपको यहाँ से आगे दिखाएँगे कि जैसे ही ये लाइन पूरी कंप्लीट होने के बाद फिर आगे इनको कहाँ पे छोड़ा जाता है। चलिए हम फिर आगे ले जाके आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे धीरे धीरे कतारबद्ध होते हुए लाइन आगे की ओर बढ़ रही है। और फिर यहाँ से थोड़ी ही दूर जाने के बाद क्यू कॉम्प्लेक्स जाने से पहले फिर से एक पंडाल में उनको अंदर ले जाया जाएगा। और वहाँ से भी दूसरी लाइन की ओर से जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीधी ऊपर लाइन आ रही है और यहाँ से सीधी जाएगी उधर क्यू कॉम्प्लेक्स से पहले थोड़ी ही दूर, यानी कि लगभग 400 मीटर पहले फिर से एक पंडाल में जहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, और वहाँ से उनको चेक करके फिर दूसरी राउंड में वापस लाया जाएगा। तो चलिए वो भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जो दूसरी यहाँ भी पंडाल जो बना हुआ है, उससे पहले ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा, मतलब कितनी भीड़ है आप यहाँ से देख के अनुमान तो लगा ही लेंगे कि आज कितने कांवरिया जलार्पण करेंगे। सो फिर जैसे ही ये लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है, इनको आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये लाइन को फिर से इधर अंदर पंडाल में ले जा रहे हैं। और यहाँ से अंदर पंडाल में ले जा रहे हैं जहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, और फिर से उधर रिटर्न होते हुए उस रास्ते से फिर इनको इस लाइन में लगा के क्यू कॉम्प्लेक्स ले जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आपको आगे ले जाते हैं और क्यू कॉम्प्लेक्स के पास दिखाते हैं। फिर यहाँ से ढोल नगाड़े के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। तो चलिए हम आपको आगे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री कर दे रहे हैं, और इनके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसके कारण अंदर जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होगा। तो चलिए फिर हम आपको मंदिर में कैसे प्रवेश करते हैं लाइन वो दिखाते हैं। फिर इस तरह से आप देख रहे हैं ये ओवरब्रिज होते हुए मंदिर के अंदर चले जाएंगे। तो आप देख सकेंगे कि हर जगह पे एक ही जैसा भीड़ है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा भीड़ हुआ है इस सोमवारी। फिर आप देख सकते हैं इसी तरह से ओवरब्रिज होते हुए बाबा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं सारे कांवरिया बम जी, और यहाँ से जलार्पण करके फिर निकास द्वार से बाहर होके अब यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।